हेलो एवरीवन, मेरा नाम है दीपाली कौल। मेरे चैनल इमरामा टैरो पे आने के लिए थैंक यू सो मच। ये एक लव रीडिंग है 1 जून से लेकर 10 जून के लिए। इसमें हम देखेंगे आपकी क्या इंटेंशंस है आपके पार्टनर के टुवर्ड्स, आपके पार्टनर की तरफ से क्या मैसेजेस इंटेंशंस है आपके टुवर्ड्स, सिंगल लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं, और फिर एंड में हम देखेंगे जिन लोगों की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रही है, जो कि पार्टनर्स हैं भी नहीं भी, कहीं बीच में अटके हुए हैं, उन लोगों के लिए क्या गाइडेंस है, क्या मैसेजेस हैं। ओके, आइए स्टार्ट करते हैं। स्कॉर्पियो की क्या फीलिंग्स, इंटेंशंस, मैसेजेस हैं टुवर्ड्स देयर पार्टनर 1 to 10 जून। स्कॉर्पियो की क्या फीलिंग्स, इंटेंशंस, मैसेजेस हैं टुवर्ड्स देयर पार्टनर 1 to 10 जून। स्कॉर्पियो की क्या फीलिंग्स, इंटेंशंस, मैसेजेस हैं टुवर्ड्स देयर पार्टनर 1 to 10 जून। स्कॉर्पियो के पार्टनर की क्या फीलिंग्स, इंटेंशंस, मैसेजेस हैं टुवर्ड्स स्कॉर्पियो 1 to 10 जून। स्कॉर्पियो के पार्टनर की क्या फीलिंग्स, इंटेंशंस, मैसेजेस हैं टुवर्ड्स स्कॉर्पियो 1 to 10 जून। स्कॉर्पियो के पार्टनर की क्या फीलिंग्स, इंटेंशंस, मैसेजेस हैं टुवर्ड्स स्कॉर्पियो 1 to 10 जून। ओके, स्कॉर्पियो आपके पार्टनर हो सकते हैं एरीज, लियो, सैजिटेरियस, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस। ठीक है, आपकी एनर्जी पे आ जाते हैं अब। 1 सेकेंड। देखिए स्कॉर्पियो, यहाँ पे ना आई थिंक इस रिलेशनशिप में आपको काफी हैप्पीनेस मिलने वाली है, काफी मैजिकल अपॉर्चुनिटीज मिलने वाली है, आप दोनों की हेल्थ अच्छी रहने वाली है, आगे चीजें काफी अच्छी होने वाली हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कोई प्लान्स आपने साथ में बनाए होंगे, दोज प्लान्स आर वर्किंग आउट परफेक्टली। आपको डिवाइन को ग्रैटिट्यूड देने की जरूरत है, बिकॉज आई कैन सी लॉट ऑफ हैप्पीनेस, लक, सारी चीजें फेवर कर रही हैं, ट्रैवल कर रहे हो, हेल्थ अच्छी दिख रही है, सारी चीजें मुझे बहुत ही परफेक्ट और हैप्पी और कंटेंट वाली थोड़ी सी फीलिंग या वाइब आ रही है। हो सकता है किसी चीज को लेकर डिसीजन ना लेना चाहो आप, या चॉइसेस हो, ऑप्शंस हो तो ना ले पाओ आप, बट यहाँ पे यू विल हैव टू फॉलो योर हार्ट रादर देन ट्राइंग टू मेक अदर्स हैप्पी, कि दूसरा जो बोल रहा है वो करो आप, ताकि मे बी दूसरा खुश हो जाए। ठीक है, या दूसरे को खुश करने के चक्कर में, नहीं, वो नहीं करना है। देखिए कि इस रिलेशनशिप में आपको किस चीज से खुशी मिलती है, आपके लिए क्या बेनिफिशियल है, आपके रिलेशनशिप को क्या चीज फायदा करेगी, उस हिसाब से डिसीजन लीजिए। ठीक है, दूसरा तो अभी आया है, जो तीसरा इंसान है वो अभी आया है, कुछ बोल रहा है, उसकी खुशी के हिसाब से करोगे, आपका रिलेशनशिप रुइन होएगा, तीसरा तो चला जाएगा उसके बाद। ठीक है, सो कोई भी डिसीजन ले रहे हैं, ऑप्शन है, चॉइसेस है, अपनी नीड्स एंड वांट्स के हिसाब से लीजिए, या फिर अपने पार्टनर के हिसाब से लीजिए, बट नॉट अकॉर्डिंग टू एनी अदर थर्ड पर्सन। ठीक है, ऑल्सो आई फील यू आर प्रिटेंडिंग एज इफ देयर इज नो प्रॉब्लम, कुछ है नहीं दिक्कत, और चीजें हो जाएंगी, ठीक हो जाएंगी। सो ये भी आउटलुक अच्छा है, तरीका अच्छा है डील करने का, कि ठीक है दिक्कत उतनी बड़ी नहीं है, बट आई थिंक सोल्यूशन ढूंढने की तरफ भी थोड़ा सा ध्यान होना चाहिए। ये नहीं कि प्रॉब्लम को इग्नोर कर रहे हैं और उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। अगर कोई ऑप्शन है, चॉइसेस हैं, और आपको दिख रहा है कि भाई मुझे इस पे वर्क करना जरूरी है, नहीं वर्क करा तो ये प्रॉब्लम और बढ़ जाएगी, तो इंस्टेड ऑफ इग्नोरिंग दिस, जो भी आपके रिलेशनशिप में दिक्कत आ रही है, या मे बी कोई तीसरा इंसान ने जो ये ऑप्शंस और ये जो डिलेमा वगैरह, कंफ्यूजन, इनडिसाइसिवनेस हो रही है, सो ये थोड़ी सी दिक्कत है, वर्क तो करना है ना, तो उसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। सो थोड़ा सा इंस्टेड ऑफ ओवर एनालाइजिंग अ प्रॉब्लम, और इंस्टेड ऑफ प्रिटेंडिंग कि भाई कोई दिक्कत ही नहीं है, उसको थोड़ा सा सोचिए, ओवर एनालाइज मत करिए, बट वर्क करके डिसीजन लेकर खत्म करिए। जब तक डिसीजन नहीं लेंगे तब तक इस रिलेशनशिप में वो चीज ना दिमाग में घूमती रहेगी बार बार। आपके जो पार्टनर हैं एरीज, लियो, सैजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, इनको थोड़ा सा रेस्ट करने की जरूरत है, या फिर वेकेशन पे जाने की जरूरत है। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है कि इनको कोई डिसीजन लेना जरूरी है। मे बी इन्होंने इस रिलेशनशिप में बहुत मेहनत करी है, बहुत एफर्ट डाला है, एंड उस वजह से हो क्या रहा है कि
थोड़ा फिजिकल एग्जॉशन इनको ज्यादा लग रहा है कि इतना मेहनत करी है मैंने इस रिलेशनशिप में बट रेसिप्रोकेशन नहीं मिल रहा है। सो मुझे थोड़ा ओवरवेलमिंग चीजें लग रही हैं, इनका फीलिंग लग रही है। एंड मे बी ये थक बहुत रहे हैं, फिजिकल एग्जॉशन है, मेंटल एग्जॉशन है, इनको लग रहा है जितना मैंने टाइम और एफर्ट डाला है इस रिलेशनशिप में मुझे उतना वापस नहीं मिल रहा है। सो शुड आई गिव अप, शुड आई नॉट गिव अप, मैं इस रिलेशनशिप से एग्जिट कर जाऊं, नहीं कर जाऊं। आई थिंक दे नीड टू प्रोटेक्ट व्हाट दे हैव क्रिएटेड। इन्होंने क्योंकि इतनी मेहनत करी है, दे शुड बी प्रिपेयर्ड कि चीजें कभी भी चेंज हो सकती हैं, क्योंकि हमारे पास कार्ड है 2 सन आपकी एनर्जी में। तो अगर इनको लग रहा है चीजें खराब हो रही हैं और पता नहीं ठीक होगी नहीं होगी, बाहर निकलते हैं। सो दे नीड टू नो कि 2 सन कार्ड है, चीजें टर्न ऑफ इवेंट्स आने वाला है, चीजें चेंज होने वाली है, हैप्पीनेस आने वाली है, लक आने वाला है, चीजों को बहुत ही एक नई डायरेक्शन मिलने वाली है। सो गिव अप ना करें एंड जस्ट बी प्रिपेयर्ड। ठीक है, तो वो मेहनत को जाया ना जाने दें। ये आपके पार्टनर के लिए एनर्जी है, मैसेज है, क्योंकि थोड़ा सा ना वो जो एग्जॉशन है फिजिकल या मेंटल या इमोशनल, उसकी वजह से थोड़ा रेस्ट लेने की जरूरत है। ठीक है, अगर इनको लग रहा है नहीं मुझे गिव अप करना है, गिव अप करना है, गिव अप करना है, तो रेस्ट लीजिए, थोड़ा सा बैठिए आराम से, नींद पूरी करिए, थोड़ा जो स्ट्रेसफुल हो रहा है उसके लिए थोड़ा मेडिटेशन करिए। एंड डिसीजन लेने में ना कोई जल्दबाजी मत करिए, अलाउ लाइक दे नीड टू टेक मोर टाइम इफ दे वांट टू टेक मेक अ डिसीजन। उससे पहले टाइम लीजिए, जितना टाइम ले सकते हैं ये टाइम लीजिए। मेंटल एग्जॉशन वगैरह मुझे काफी दिख रहा है, इनका थके हुए लग रहे हैं आपके पार्टनर, नींद पूरी करने की जरूरत है इनको। जितना नींद पूरी करेंगे, दिमाग थका हुआ थोड़ा शांत करेंगे, उतनी ही जल्दी या उतने ही तरीके से ये थोड़ा डिसीजन मेकिंग कर पाएंगे। ठीक है, बिकॉज इनको थोड़ा और टाइम चाहिए डिसीजन लेने से पहले, और आपको भी थोड़ा आराम से डिसीजन लेने की जरूरत है। दोनों पार्टीज का मुझे सेम ही एनर्जी लग रही है। क्लैरिफिकेशन ले लेते हैं स्कॉर्पियो और उनके पार्टनर के लिए लव मैसेजेस 1 to 10 जून। स्कॉर्पियो और उनके पार्टनर के लव मैसेजेस 1 to 10 जून। स्कॉर्पियो और उनके पार्टनर के लव मैसेजेस 1 to 10 जून। स्कॉर्पियो देखिए, चाहे आप मैरिड कपल हैं, लिव इन रिलेशनशिप, नॉर्मल रिलेशनशिप, जो भी आपका अरेंजमेंट है, यू आर कॉलिंग इन योर सोलमेट। ये इंसान आपका सोलमेट है। आपकी प्रेयर्स, एफर्मेशंस, मैनिफेस्टेशंस जो भी आपने करी थी वो आपकी पूरी हो रही हैं। एंड आप इस इंसान की लाइफ में आ रहे हो या ये आपकी लाइफ में आ रहा है या आ गया है, क्यों? क्योंकि आपने मैनिफेस्ट करा था, तो वो मैनिफेस्टेशंस आपकी पूरी हुई हैं एंड ये आपका सोलमेट है। अब वो मैनिफेस्टेशन चाहे पॉजिटिव विजुअलाइजेशन हो कि भाई मुझे इस तरीके का पार्टनर चाहिए, तो आपका पार्टनर आ गया लाइफ में। ठीक है, तो यू आर कॉलिंग इन योर सोलमेट। पास्ट लाइफ रिलेशनशिप होगा आप दोनों का। यू हैव नोन ईच अदर बिफोर, पहले जानते होंगे, चाहे पास्ट लाइफ में हो सकता है रोमांटिक रिलेशनशिप में हो, या मे बी नेबर्स हो, कॉलीग्स हो, फैमिली मेंबर्स हो, कुछ भी हो सकता है, बट पास्ट लाइफ रिलेशनशिप मुझे दिख रहा है आप दोनों का। देखिए, मुझे ऐसा भी चीज दिख रही है कि आप दोनों में से कोई ना, मे बी आपके पार्टनर, मुझे ऐसा लग रहा है दे आर वेयरिंग अ फॉल्स सेल्फ मास्क इन दिस रिलेशनशिप। कुछ तो डिसेप्शन लग रहा है। मे बी वो आपसे कोई चीज छुपा रहे हैं। मे बी दे आर नॉट हैप्पी, बट वो आपको बोल रहे हैं दैट दे आर हैप्पी इन दिस रिलेशनशिप। वो डिसीजन लेना कुछ चाहते हैं, थक रहे हैं, बट वो आपको नहीं बता रहे हैं कि वो थक रहे हैं, या वो एग्जिट करना चाहते हैं इस रिलेशनशिप से, क्योंकि वो बहुत कंफ्यूज्ड हैं। सो किसी चीज को लेकर तो वो झूठ बोल रहे हैं क्योंकि वो खुद भी श्योर नहीं है। सो उनको ऐसा लग रहा है कि मैं बता दूं स्कॉर्पियो को, एंड देन फिर बाद में श्योरिटी ना हो और फिर एक वाइब सी खराब हो जाए। बट डिसेप्शन तो दिख रहा है मुझे आपके पार्टनर की तरफ से। सिंगल स्कॉर्पियो के लिए क्या लव मैसेजेस हैं 1 to 10 जून? सिंगल स्कॉर्पियो के लिए क्या लव मैसेजेस हैं 1 to 10 जून? सिंगल स्कॉर्पियो के लिए लव मैसेजेस 1 to 10 जून। स्कॉर्पियो, अगर आप सिंगल हैं और आप चाहते हैं कि कोई पार्टनर आपकी लाइफ में आए, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न कोई आ सकता है। मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे ना यू नीड टू आस्क द डिवाइन फॉर हेल्प एंड ट्रस्ट के अपने आप जवाब मिलेंगे। अगर आपको लग रहा है कि यार मैं क्या करूं, मैं किस डायरेक्शन में जाऊं,
मुझे कोई पार्टनर चाहिए, क्या मैं रेडी हूँ, क्या मैं नहीं रेडी हूँ, ये जो नया इंसान आ रहा है क्या इज दिस द वन और नॉट। आई थिंक हर चीज में ना यू नीड टू आस्क द डिवाइन फॉर हेल्प। अपने आप आपको सवालों के जवाब मिलेंगे। एंड ऑल्सो पार्टनर ढूंढते टाइम ना सबसे पहले तो किस तरीके के लोगों के साथ हैंग आउट कर रहे हैं आप वो देखिए, ठीक है। वाइज लोग हैं, प्रोडक्टिव हैं, सेंसिबल हैं, मेच्योर हैं या इमेच्योर हैं, सेल्फिश हैं, तो थोड़ा एक तो ढंग के लोगों के संग हैंग आउट करना स्टार्ट करिए। मे बी आपके जो फ्रेंड्स हैं वो अगर वाइज हों तो वो आपको कोई बहुत ही मेच्योर और अच्छे इंसान से मिलवा दें। जैसे लोगों के संग हैंग आउट करेंगे वैसे ही लोग और आगे मिलेंगे स्कॉर्पियो, ये चीज याद रखिए, ठीक है। ऑल्सो नया जो पार्टनर है अगर वो ढूंढना है, अगर आपको चाहिए, तो यू ऑल्सो नीड टू फिगर आउट कि भाई ट्रेडिशनल मेथड्स आर वर्किंग आउट वेल फॉर यू और द मॉडर्न डेटिंग मेथड्स आर वर्किंग आउट वेल फॉर यू। ट्रेडिशनल हो गया पेरेंट्स के थ्रू मिलना, अरेंज मैरिज करना, मे बी कोई मैरिज जो अरेंज मैरिज पोर्टल्स होते हैं उनके थ्रू करना, या फिर मॉडर्न डेटिंग हो गया कोई डेटिंग एप्स पे जाना, फ्रेंड्स के थ्रू मिलना, कोई मिलवा रहा है या डेट्स पे जा रहे हैं, ब्लाइंड डेट्स पे जा रहे हैं। सो थोड़ा सा खुद फिगर आउट करिए व्हाट वर्क्स बेस्ट फॉर यू और उस पर स्टिक करिए। ये नहीं कि अगर आपको समझ आ गया है कि भाई डेटिंग डज नॉट वर्क फॉर मी, डेटिंग एप्स इट डज नॉट वर्क फॉर मी, तो भी आप डेटिंग एप्स पे लगे हुए हैं। नहीं, इफ इट डज नॉट वर्क फॉर यू, फिगर आउट हो गया तो उसको बाहर निकालिए पिक्चर से, ठीक है। एंड थोड़ा वाइज लोगों के आसपास उठना बैठना स्टार्ट करिए, बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके आसपास ना लोग ऐसे हैं जो कि आपको और डीमोटिवेट कर रहे हैं या आपको बोलते हैं कि नहीं भाई ये नहीं हो पाएगा, या यू नो लाइक ये लड़की तो बहुत ही सॉर्टेड है, ये तुमको क्यों पसंद करेगी, या ये लड़का तुमको क्यों पसंद करेगा। सो आई थिंक यू आर नॉट हैंगिंग आउट विद द राइट काइंड ऑफ पीपल एंड देयर इज नथिंग यू कैन नॉट डू। आपको अगर कोई ये बोल रहा है कि आप नहीं कर सकते हो या इसके साथ डेट पे मत जाओ बिकॉज ये आपको पसंद नहीं करेगी, बिलीव इन योर सेल्फ, नेवर अंडर एस्टिमेट योर एबिलिटी टू मेक योर ड्रीम्स कम ट्रू स्कॉर्पियो। अगर आपको कोई पसंद है और आपको लगता है हाँ यार मैं अगर इस इंसान के साथ डेट्स पे जाऊं या यू नो बातचीत करना स्टार्ट करूं, दिस पर्सन माइट फॉल फॉर मी, शायद मुझे पसंद कर ले, अगर आपको ऐसा लगता है तो करिए ना बात। आसपास कोई क्या बोल रहा है उसको आपको क्या करना है, आप करिए आगे बात। थोड़ा सा बैलेंस बनाइए करियर पर्सनल लाइफ में और डाउट मत करिए। पॉजिटिव रहेंगे तो पॉजिटिव चीजें होंगी स्कॉर्पियो, नेगेटिव रहेंगे तो नेगेटिव ही होगा। क्लैरिफिकेशन ले लेते हैं सिंगल स्कॉर्पियो के लिए क्या लव मैसेजेस हैं 1 to 10 जून। सिंगल स्कॉर्पियो के लिए क्या लव मैसेजेस हैं 1 to 10 जून। सिंगल स्कॉर्पियो के लिए क्या लव मैसेजेस हैं 1 to 10 जून। देखिए हो सकता है आप कहीं हॉलीडे पे जा रहे हैं, वेकेशन पे जा रहे हैं, घूमने जा रहे हैं और वहां पे ये इंसान आपको मिले, या फिर आपके लाइफ में अगर ये आता है तो उसके बाद आप मे बी या तो कहीं वेकेशन पे जा रहे हैं, घूमने जा रहे हैं, या जाने की जरूरत है टू अंडरस्टैंड ईच अदर बेटर। ट्रैवल करते हो तो ट्रैवल करते टाइम आप बहुत अच्छे से दूसरे इंसान को समझते हो, ठीक है, तो वो चीजें आपको बाद में समझ आएंगी। मे बी पास्ट का कोई इंसान वापस आ रहा है आप में से कई लोगों के लिए, नॉट फॉर एवरीवन बट समवन फ्रॉम योर पास्ट इज रिटर्निंग टू योर लाइफ। रिकंसिलिएशन होता दिख रहा है। अगेन ढंग के फ्रेंड्स के साथ रहेंगे तो वो आपको समझाएंगे कि भाई दूसरा इंसान आ तो रहा है बट जरूरी नहीं है कि उसको आप लाइफ में वापस ले लो। सो इट कंप्लीटली डिपेंड्स कि किस सिचुएशन में नो कॉन्टैक्ट हुआ था, क्यों बात करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, पास्ट की स्टोरी क्या है उस पर डिपेंड करता है। ओके अब हम देखते हैं नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन जिन लोगों की है उनके लिए क्या गाइडेंस है, क्या मैसेजेस हैं। बट उससे पहले गाइज अगर आपको पर्सनल रीडिंग करवानी है या आपको पर्सनल कंसल्टेशन चाहिए रिगार्डिंग रेकी, क्रिस्टल्स, हीलिंग, एनीथिंग, तो स्क्रीन पे आ रहे नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑल्सो इट्स रिक्वेस्ट गाइज प्लीज कॉल मत करिए, व्हाट्सएप पे मैसेज ड्रॉप करिए, आई विल डेफिनेटली गेट बैक टू यू जैसे ही मैं फ्री होंगी, ठीक है। अगर आपको कोई फिजिकल ब्लॉकेजेस हैं, अगर आपको माइग्रेन है, एक्ने है, गट इश्यूज हैं, या फिर इमोशनल ब्लॉकेजेस हैं जैसे कि आपका पेरेंटल ट्रॉमा है, चाइल्डहुड ट्रॉमा है, रिलेशनशिप ट्रॉमा है, कॉन्फिडेंस की कमी है, पब्लिक स्पीकिंग से डर लगता है, क्लैरिटी नहीं है किसी चीज को लेकर, तो ये सारे जो फिजिकल एज वेल एज इमोशनल ब्लॉकेजेस होते हैं ये हमारे इसलिए होते हैं बिकॉज हमारे चक्रास ब्लॉक्ड होते हैं। अब जो चक्रास हैं वो बॉडी में बहुत सारे होते हैं, ठीक है, बट 7 मेन चक्रा होते हैं। चक्रा की ब्लॉकेज की वजह से हमारी ये फिजिकल और इमोशनल ब्लॉकेजेस होती हैं। चक्रास को हम अनब्लॉक कैसे कर सकते हैं? रेकी हीलिंग के थ्रू।
डिस्टेंस हीलिंग मोडालिटी होती है, आप रेकी इन्फ्यूज क्रिस्टल्स ले सकते हैं, जैसे कि ब्रेसलेट मैंने पहन रखा है, ब्रेसलेट फॉर्म में या फिर पेंडेंट फॉर्म में, स्टोन फॉर्म में। स्टोन को आप वॉलेट में रख सकते हैं, वर्क स्पेस पे, स्टडी टेबल पे, पिलो के नीचे, कहीं पे भी रख सकते हैं। ये हो गए क्रिस्टल्स की बात। अगर आपको क्रिस्टल्स नहीं लेना है तो रेकी सेशंस हो सकते हैं, मिनिमम 21 सेशंस लगते हैं रेकी हीलिंग में। एंड ये डिस्टेंस हीलिंग सेशंस होते हैं, ठीक है। तो काफी लोग हैं जो 21 से आगे और एक्सटेंड करवाते हैं डिपेंडिंग ऑन द ट्रॉमा, क्योंकि वो बहुत सालों का होता है तो उसको जाने में भी टाइम लगता है। बट 21 मिनिमम रेकी हीलिंग सेशंस तो लगते ही लगते हैं। अगर आपको कुछ मैनिफेस्ट करना है तो मैं आपको स्विच वर्ड्स दे सकती हूँ, हीलिंग कोड्स दे सकती हूँ, जो कि हमारे ब्रेन के सबकॉन्शियस पार्ट को रिवायर करते हैं। कई बार हमें कुछ करने का मन करता है बट देन हमारे अंदर से उतना मोटिवेशन या वो जो एक पॉजिटिविटी होती है ना, वो नहीं निकलती है। सो स्विच वर्ड्स और हीलिंग कोड्स हमें पॉजिटिव रहना एंड ये बिलीव करवाना कि हाँ ये चीज होगी, बिकॉज दैट्स द होल थिंग अबाउट मैनिफेस्टेशन, कि बिलीव करना कि हाँ ये चीज होगी। तो स्विच वर्ड्स और हीलिंग कोड्स उस चीज में हेल्प करते हैं ताकि हम उस चीज की तरफ काम करना स्टार्ट करें। अगर आपको किसी नेगेटिव इंसान से, नेगेटिव सिचुएशन से कट ऑफ करना है तो उसके लिए कॉर्ड कटिंग एक्सरसाइज हो सकती है। अगर आपको बहुत हैवी फील होता है या आपको लगता है कि तबीयत खराब रहती है, काम बनते बनते बिगड़ जाता है, नजर लगी रहती है एंड कुछ अच्छा नहीं लगता है, कुछ तो मूड स्विंग्स रहते हैं, तो या तो हम ऑरा क्लेंजिंग कर सकते हैं आपके लिए, या फिर हम चक्रा बैलेंसिंग कर सकते हैं। बट ये सारी जो हीलिंग प्रैक्टिसेस होती है ना, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट होता है अंडरस्टैंड करना कि अगर आप हीलर के पास आ रहे हैं तो डाउट के साथ मत आइए कि होगा या नहीं होगा। बिलीफ सिस्टम रखिए कि हाँ ये होगा, मैं बिलीव करता हूं कि ये चीज होगी। आप सोचेंगे होगा तो ही होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आइए, डाउट के साथ मत आइए एंड पेशेंस के साथ आइए। कब होगा, कैसे होगा, 2 में हो जाएगा, 3 सेशन में हो जाएगा, 4 सेशन में हो जाएगा, इट डजंट वर्क लाइक दैट। हीलिंग सेशंस या हीलिंग जो चीज होती है उसमें टाइम लगता है। इट्स नॉट लाइक अ मैजिक स्पेल की चुटकी बजाया और हो गया। सो पेशेंस एंड पॉजिटिविटी के साथ आइए अगर आप किसी भी हीलर के पास जा रहे हैं गाइस, तो प्लीज, इट्स अ रिक्वेस्ट, ओके। स्कॉर्पियो और उनके पार्टनर की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए क्या मैसेजेस हैं 1 to 10 जून? स्कॉर्पियो और उनके पार्टनर की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए क्या मैसेजेस हैं 1 to 10 जून? स्कॉर्पियो और उनके पार्टनर की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए क्या मैसेजेस हैं 1 to 10 जून? स्कॉर्पियो और उनके पार्टनर की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए क्या मैसेजेस हैं? स्कॉर्पियो, इस इंसान को हर एक डिटेल याद है उस दिन की। दे रिमेंबर एवरी डिटेल ऑफ दैट डे। नाउ दैट डे कुड बी एनी डे, फर्स्ट डे, लास्ट डे, नो कॉन्टैक्ट हुआ था, कुछ झूठ पकड़ा गया था, बट इनको सारी डिटेल्स याद है। आपको लग रहा है टाइम हो गया, भूल गए, नहीं, वो भूले नहीं है, ठीक है। एंड दे आर स्टार्टिंग टू अंडरस्टैंड द कनेक्शन रियली वेल नाउ आफ्टर यू गाइज आर इन नो कॉन्टैक्ट। अब उनको समझ आ रही है आपकी वैल्यू, अहमियत, कि कहाँ पे वो गलत गए, कहाँ पे उनको कुछ नहीं करना चाहिए था या करना चाहिए था, या क्या हुआ है। तो आई थिंक वो गलतियां या जो भी चीज हुई ना, वो कहाँ से बढ़ते बढ़ते क्या हो गया, वो अब उनको समझ आ रहा है। पहले उनको प्रॉब्ली चीजें तरीके से समझ नहीं आई। मे बी आपकी एनर्जी है ये या फिर उनकी एनर्जी है, बट किसी एक की तो एनर्जी है दैट इट्स टाइम फॉर मी टू हील नाउ। हो गया बहुत रोना धोना, नो कॉन्टैक्ट में बैठे रहना, आगे ना बढ़ना, ना हील करना, बट नाउ इट्स टाइम फॉर मी टू हील। मे बी आप दोनों के बीच में दिक्कत इसलिए हुई थी बिकॉज आप बहुत इमेच्योर थे, बहुत यंग थे, बोथ ऑफ यू वर टू यंग टू अंडरस्टैंड कि इस सिचुएशन को हैंडल कैसे करें, डील कैसे करें। एंड उस इमेच्योरिटी की वजह से, कम एज होने की वजह से, थोड़ा ना समझ होने की वजह से वो सिचुएशन हैंडल नहीं कर पाए ठीक से आप दोनों इनफैक्ट। एंड इनको ना ये भी लगता है कि नो कॉन्टैक्ट के टाइम पे लाइक आप बहुत जल्दी मूव ऑन कर गए, यू लेफ्ट देम बिहाइंड, दे आर स्टिल देयर, लाइक वो अभी मूव ऑन नहीं करे हैं और आप मूव ऑन भी कर गए। सो यू लेफ्ट देम बिहाइंड एंड जस्ट मूव्ड ऑन लाइक नथिंग हैपेंड। तो ये इनको ऐसी फीलिंग आती है कभी कभी। अब देखिए नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की जो मैंने कार्ड्स निकाले हैं, ये आपकी भी एनर्जी हो सकती है, इनकी भी हो सकती है। कोई भी कार्ड अगर आपसे रेजोनेट नहीं कर रहा है तो वो आपके लिए नहीं है, वो फिर उनके लिए है। तो ये एक तरीका है जिसके थ्रू आप फिगर आउट कर सकते हैं कि कोई कार्ड आपके लिए है, मैसेज आपके लिए है या फिर उनके लिए है, ओके। बट यस, मोर और लेस मेरे पास यही मैसेजेस थे यूनिवर्स की तरफ से। अगर आपको रीडिंग पसंद आई, यू नो द ड्रिल, लाइक करिए वीडियो, शेयर करिए, कमेंट करिए,
सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल इमरामा टैरो को और पार्ट बनिए मेरी प्यारी सी फैमिली इमरामा का। थैंक यू, बाय।